प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज आप लोग जानेंगे कि वस्तु विनिमय, तो हेडिंग डालेंगे वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो प्राचीन समय में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलते थे। जैसे गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में दाल। तो इस तरीके से लोग वस्तु विनिमय करते थे। तो वस्तु उस समय जब वस्तु विनिमय का जब प्रचलन था तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती थीं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे सहयोग का अभाव। वस्तु विनिमय में हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जो हमारी वस्तु ले ले और बदले में अपनी वस्तु दे दे। हमें उस व्यक्ति से पूछना पड़ता था, क्या तुम हमारी वस्तु लोगे और बदले में अपनी वस्तु को दे दोगे? तो इस तरीके से कि दोहरे सहयोग का अभाव उसमें पाया जाता था। मूल्य के मापन का अभाव। तो उस समय जब वस्तु विनिमय का प्रचलन था तो मूल्य की माप, सही सही वस्तुओं की मूल्य की माप नहीं हो पाती थी कि गेहूं जो है कितना महंगा है, दाल कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, उसका उस समय ज्ञान नहीं हो पाता था। वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई हुआ करती थी कि लोग जैसे गाय के बदले में कितना गेहूं, चावल या पेन या अन्य वस्तुएं कितनी लें। अगर गाय को विभाजित करें तो क्या कहा जाएगा? गाय की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई होती थी। मूल्य संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय का अभाव था, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो शीघ्र नष्ट होने वाली थी, तो उनको जो है ज़्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता था। स्थान परिवर्तन में कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने में कठिनाई होती थी। जैसे गांव की ज़मीन और शहर की ज़मीन से कैसे अदल बदल करें। तो ये तमाम प्रकार की कठिनाई हुआ करती थी। भावी भुगतान की असुविधा। अगर भविष्य में हम किसी वस्तु का भुगतान करना चाहते थे तो उस वस्तु का भुगतान हम भविष्य में नहीं कर पाते थे, तो उस समय भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई होती थी। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा ने दूर कर दिया। आज मुद्रा का चलन भारतीय समाज में है, तो मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई। अब मुद्रा का चलन होने के कारण हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी नहीं पड़ती है या किसी से नहीं पूछना पड़ता है, क्या तुम हमारी मुद्रा लोगे और बदले में अपनी वस्तु दोगे? ये नहीं पूछना पड़ता है। मुद्रा मूल्य का मापक स्वयं है। आज मुद्रा जो है क्या है? मूल्य का मापक स्वयं है। तो मुद्रा के द्वारा कपड़े कितने रुपए लीटर, गुड़ कितने कपड़े कितने रुपए मीटर, गुड़ कितने रुपए किलो, तो ये सब जो है मुद्रा मूल्य का मापक स्वयं है। तो इसके बाद में है वस्तु के विभाजन की कठिनाई दूर हो गई। तो मुद्रा ने क्या कर दिया? वस्तु के विभाजन की कठिनाई दूर कर दी। आज मुद्रा के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान की कठिनाई दूर हो गई। मुद्रा के द्वारा भविष्य में कठिनाई नहीं हो पाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अगर भविष्य में भुगतान करना चाहें तो मुद्रा के द्वारा हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा मूल्य के हस्तांतरण की समस्या दूर हो गई। आज मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण की सुविधा जो थी वो दूर कर दी। आज जो लोग गांव की ज़मीन बेच करके शहर में ज़मीन ले सकते हैं या शहर से ज़मीन गांव में ले सकते हैं, तो इन कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसकी परिभाषा है? ये वाकर की परिभाषा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का
कार्य करे। तो मुद्रा के विषय में अगर देखा जाए तो मुद्रा एक ऐसा आविष्कार है जो लोगों की समस्याओं का आज मुद्रा ने निदान कर दिया। मुद्रा कौन कौन से कार्य करता है? विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आज मुद्रा विनिमय होता है तो कहने का मतलब मुद्रा के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम बताया गया है। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक स्वयं है। तो मुद्रा के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। स्थगित भुगतान का आधार, मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है। आज हम वस्तु ना लेकर आगे भविष्य में वस्तुओं को हम या सेवाओं को ले सकते हैं। मूल्य का संचय, आज मुद्रा के द्वारा हम देखा जाए मूल्य का संचय कर सकते हैं और भविष्य में वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, आज मुद्रा के ने मूल्य के हस्तांतरण की सुविधाजनक बनाया है। सामाजिक आय का वितरण, मुद्रा के द्वारा सामाजिक आय का वितरण किया जाता है। जैसे मजदूर को मजदूरी दी जाती है, भूमि के मालिक को लगान दिया जाता है, तो ये मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सका है। साख का आधार, मुद्रा साख का आधार स्वयं है। अगर मुद्रा ना होती तो साख का इतना बड़ा विशाल भवन ना बना होता। पूंजी को समान रूप देना, अगर पूंजी के विषय में देखा जाए तो मुद्रा स्वयं क्या है? पूंजी है। मुद्रा को पूंजी भी बताया गया है क्योंकि पूंजी किसे कहते हैं? धन का वह भाग जो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है, तो पूंजी कहलाता है। अधिकतम संतुष्टि का आधार, मुद्रा जो है अधिकतम संतुष्टि का आधार है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक मुद्रा होगी समाज में उसको उतनी ही अधिक संतुष्टि मिलती है। निर्णय की वाहक, मुद्रा स्वयं निर्णय की वाहक है। आज हम मुद्रा के द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं कि कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं या कितनी नहीं खरीद सकते हैं। तो ये मुद्रा के द्वारा ही व्यक्ति निर्णय ले पाता है। तो देखा जाए मुद्रा का भारतीय समाज में बहुत ही महत्व है। तो मुद्रा का भारतीय समाज में क्या महत्व है? जैसे कहा जाए मुद्रा का महत्व उपभोग के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं मुद्रा के द्वारा। विनिमय की सरलता, मुद्रा ने विनिमय को सरल बना दिया है। आज लोग मुद्रा के द्वारा सरलता से एक वस्तु को दूसरी वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं। आय के उचित उपयोग, आज मुद्रा के द्वारा लोग आय का अपने उचित उपयोग कर सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार, मुद्रा के द्वारा लोग अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। आज मुद्रा अगर ना होती तो लोगों का जीवन खुशहाल ना होता। तो देखा जाए उत्पादन के क्षेत्र में आज श्रम विभाजन जो प्रक्रिया उत्पन्न हुई है, श्रम विभाजन कैसे कैसे कहते हैं? श्रमिकों में उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को बांट देना क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम विभाजन वाला कार्य जो है मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अगर मुद्रा ना होती तो बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य संभव ना हो पाता। विभिन्न साधनों को एक आदर्श अनुपात में जुटाना, ये कार्य कैसे संभव हुआ है? ये मुद्रा के द्वारा ही कार्य संभव हुआ है। भावी मांग का अनुमान, भविष्य में किन वस्तुओं की मांग होनी है तो लोग मुद्रा के द्वारा ही अनुमान लगाते हैं। विनिमय के क्षेत्र में देखा जाए तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। भुगतान को सरल और व्यापार में जो वृद्धि हुई है आज मुद्रा के द्वारा हुई है। तो मुद्रा जो है क्या कहा जाए? साख का आधार मुद्रा स्वयं है। विनिमय वितरण के क्षेत्र में देखा जाए आज जो है भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन, उद्यम, इन सबका सहयोग जो है कैसे होता है? एक मुद्रा के द्वारा ही एक क्या है उत्पादन प्रक्रिया कार्य संभव हो पाता है। राजस्व के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मुद्रा राजस्व के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। जैसे कहा जाए कि कर है, टैक्स है। कर क्या है? कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है और कर के द्वारा ही राजस्व की प्राप्ति होती है। अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो आर्थिक जीवन की नियंत्रण क्या है? मुद्रा है। आर्थिक विकास की सूचक मुद्रा स्वयं है। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा पाएँ। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही, अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।